बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टोरियन, क्या हाल है? मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। नया साल की आमद है और 2021 को अलविदा करना है इस हफ्ते, और नया साल आ जाएगा। और ये जो हफ्ता 26 से 2 जून के दरमियान क्या होने जा रहा है, इसके बारे में आपको काफ़ी नई बातें, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। पहले तो एडवांस आपको हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आपको अगला साल खैर खैरियत से और अच्छा टाइम लेके आए। नंबर 2, आपका अल्लाह भला करे, हैप्पी न्यू ईयर जो है ना, वो नॉर्मल होकर गुजारिएगा, ना कि सड़कों पे जाके हार्न बजाइएगा। हम लोग कई जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और जो लोग हैं पुराने ख्यालात के, वो तो कहते थे ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। बट मोस्टली जो न्यू जनरेशन है वो उसको सेलिब्रेट करती है और कहती है कि नया साल, नई चीज़ें, नए उमंग के साथ हम लोग अपना ये साल शुरू करेंगे। तो ये आपको स्टार्ट आपका छठे घर से शुरू हो रहा है। ये डेट होगी आपकी 26-27 मून आपके छठे घर में, और छठे का लॉर्ड 9th में बैठा है। तो यहाँ पे आप बहुत काम करेंगे, मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, भलाई के काम करेंगे, दूसरों को कोच करते, दूसरों को तालीम तरबियत देते हैं। आप अगर ऑफिस में बैठे हैं और यार तो नवा आया है, इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, सिखाता हूँ, आज से तुम मेरी शागिर्दी में हो, मैं तुम्हें मुझसे सीखना है। आप बड़े दिल से अपने कोर ऑफ आर्ट आप उस बंदे की कोचिंग करेंगे। और यहाँ पे आप मजहबी कामों में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी, यहाँ पे सोशल एक्टिविटी में भी, और बाहर जाने की ख्वाहिश की भी एक कौंपल आपकी कह लें कि उगेगी, नुमायाँ होगी, दिलचस्पी रहेगी। अगर आप टॉरस हैं तो आप अगर सफारतकार हैं तो किसी मजहबी मुल्क में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और यहाँ आप एजुकेशन के तर्जमान भी बन सकते हैं। आप यहाँ पे नौकरी से पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ बैरून मुल्क के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर इन्वेस्टमेंट दूसरे ममालिक में ही रहेगी। तो ये तो यहाँ पे छठा घर है, तो यहाँ पे बहुत ही आपका स्टार्ट ही बड़ा अच्छा है। छठा घर आपका सर्विसेज का, यहाँ पे सर्विसेज में आपको एडवांटेज मिल जाएंगे, कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई कर्ज़ा मिल जाएगा, कोई ऑब्स्टेकल आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ पे आप इन केस किसी की थाना कचहरी या कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं 28 और 29, ये मून आपके वहाँ कह लें कि 7वें घर में स्कॉर्पियो में, और 29 को यहाँ से जुपिटर निकल के आपके 11वें घर पाइसिस में चला गया, और उसने आपके 7वें घर को ट्राइन दे दी। अब आपकी जो 28 की डेट होगी वो आपकी कुछ होगी, और 29 को कुछ होगा। 28 को आपके मतलब स्विंग्स आएंगे, थोड़े से उदास होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, ज़रूर से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, अपने स्पाउस के साथ भी उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपको ना ऐसा लगेगा जैसे ना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उदासी के दौरे पड़ सकते हैं। आप खाम खा बाहर का गुस्सा आके अपने स्पाउस पे निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कूल काम रखिएगा। ऐसे आपको अपने पास में मत जाइएगा, आंखों में आंसू भी लाने की कोशिश करेंगे। एनी हो जैसे 29 तारीख आ जाएगा और जुपिटर की ट्राइन आ जाएगी, तो आपका मूड एलिवेशन हो जाएगा और एकदम आप अपलिफ्ट हो जाएगा। यहाँ फिर आपका स्पाउस आपके पास बड़ा आपका मेहरबान होगा, आपका ख्याल, और सॉरी कल मैं गर्म हो गया था आपके साथ, सॉरी कल मेरे साथ ये हो गया, आज मैं नहीं करूँगा, आज मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस किस्म के डायलॉग सुनने को मिल सकते हैं। वो आपको हर किस्म की ज़हनी जिस्मानी खुशी देने के लिए हर वक्त तैयार होगा, आपके खाने का ख्याल करेगा, अच्छे अच्छे खाने बनाएगा, आपको बाहर लेके जाएगा, आपको बाहर जाने सैर भी करवाएगा। और आपकी पार्टनरशिप अगर आप 29 को शुरू करते हैं तो उसमें भी बहुत रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। फ़ौरन
इशू में भी आपको काफ़ी बेहतरी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपका कोई ना कोई ईमेल आपकी ऐसी आ सकती है जहाँ पे आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया तो कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन लग जाएगी। आप उसी दिन जवाब दीजिएगा, अगले दिन आपको उसका प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा। 28 को आपको इस किस्म की नेगेटिव खबरें सुनने को मिलेंगी। अब आप चलते हैं 30-31 जो है ना, ये आपके 8वें घर में वो है, मार्स भी है, केतु भी है और मून भी है। और अब इसका मीडिएटर 11वें घर में। पहले देखते हैं 8वें का लॉर्ड जब 11वें घर में जाता है तो क्या होता है। हमने पिछला पहले देख लिया 7वां। हाँ बस ठीक है उधर आपने पहला जो आपके मियाँ बीवी का आपको प्रॉब्लम आएगा। 8वें का लॉर्ड आपका 11वें घर में, तो यहाँ पे आपको यानी कह लें कि कोई ना कोई तरक्की, ज़ाती तरक्की या कोई ना कोई बेहतरी दूसरों पर अंसार करने से मिलेगी। कोई किसी पे डिपेंड करेंगे, कोई आपके साथ खड़ा होगा जो आपको इस कामयाबी में मदद करेगा या किसी मुश्किल में निकालने के लिए बहुत ही आगे होगा। यानी अपने ही बहन भाइयों पर आप मिल के कोई ना कोई बिज़नेस लॉन्च करेंगे। आप अपने आप फॉरेनर के साथ भी कारोबार की शराकत के हक़ में होंगे जिसमें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो यहाँ पे अज़ान का वक्फ़ा हुआ, तो हम थोड़ा सा वक्फ़ा कर लें, उसके बाद मैं फिर आपके पास आता हूँ। जी अज़ान का वक्फ़ा था, इसलिए यहाँ से 8वें घर में सन और सॉरी मून और केतु और मार्स। अब ये यहाँ पे आप एक चीज़ ख्याल रखिएगा, 30-31 को हैप्पी न्यू ईयर के फंक्शन में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आपको जो केतु जो है ना आपको नेगेटिव कामों की तरफ भी उकसाएगा। और मार्स यहाँ पे आप जब मून और मार्स इकट्ठा होता है बंदे के अंदर ना एक ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और हाईली इमोशनल हो जाता है और लेस कंट्रोल ओवर माइंड और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और शार्ट टेम्पर्ड और एडामेंट हो जाता है। तो जब आप अल्लाह ना करे किसी ऐसे फंक्शन में जाएं जहाँ पे यहाँ पे ड्रिंक करते नज़र आ रहे हैं या कोई ड्रग्स लेके या कोई बहुत ही उल्ला गुल्ला, तो वो आपके लिए यहाँ पे नुकसान दे। तो यू विल अवॉइड सच फंक्शन, बी की नॉर्मल और अपने आप को कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है कोई ना कोई। 8वां घर है, केतु यहाँ पे बैठा है, ख़ास तौर पे वो प्रेग्नेंट ख़वातीन है ना, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, अदरवाइज़ कोई ना कोई उनके लिए हॉस्पिटलाइजेशन, कोई नुकसान, कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि आपका मार्स मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे, और आप ना 2 किश्तियों पे सवार होंगे, स्प्लिट पर्सनालिटी होगी, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ कहेंगे। और यहाँ पे आप ट्रैवलिंग में भी बहुत मुताहत रहना होगा। ये एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि आजकल धुंध का हुआ है, तो रात की ट्रैवलिंग नहीं करनी, आपके लिए डेंजरस होगी। तो ये जो 30-31 है ना, ये आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा केयरफुल होकर गुजारनी है। वैसे यहाँ पे कोई ना कोई आपके स्पाउस की तरफ से आपको कुछ पैसा आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्पाउस आपके साथ थोड़ा सा उलझता नज़र आ रहा है कि वो कहेगा ये तुम क्या, किधर जा रहे हो, किस तरह, वो आप पे बड़ी क्वेरीज लगाएगा। तो इस किस्म के आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। 8वां घर है, आपको पता है, जिससे अच्छा अगर आप फ़र्ज़ करें कहीं जाते हैं, ओवर ड्रिंक कर जाते हैं या सड़क पे हुल्ला गुल्ला ज़्यादा कर जाते हैं और वहाँ पे वो हारन वगैरह ये वो, तो डिसग्रेस और डिग्रेडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आ सकता है। फिर कोई ना कोई काम आपका डिले और रिजेक्शन भी हो सकती है। तो इसलिए काफ़ी आपने मुताहत रहना है। और ये 8वां घर वो बाई मराज का, मार्स भी उधर है, तो आपको सर्दी लग सकती है, आपको ठंड लग सकती है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसलिए अपने आप को ज़रा बहुत ज़्यादा बहादुर बनने की कोशिश नहीं करनी। यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, विरासती जायदाद के प्रॉब्लम भी थोड़े बहुत अराइज होंगे लेकिन फिर सॉल्व हो जाएंगे। आपके स्पाउस का भी अर्निंग है यहाँ पे भी, लेकिन स्पाउस आपसे खफा रहेगा। अब 9 और आप चलते हैं 1 और 2।
यहाँ पे आपकी कंडीशन बहुत अच्छी आती है। 9th का लॉर्ड 10वें हाउस में, और फिर यहाँ पे सन, अपना कह लें कि मरकरी, जुपिटर, वीनस और मून, 4 सितारे इकट्ठे बैठे हैं। और बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, 2/1 को आपका मरकरी निकल के आपके 10वें घर में सैटर्न के साथ चला जाएगा। सो ये जो आपकी यकम और 2, यहाँ पे आपके मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होगी। 4 सितारे आपके इकट्ठे दिमाग में बैठे हैं, और यहाँ पे आप में एक स्टार्ट ही आपका बहुत अच्छा आएगा। अब 9 का जो साल का पहला दिन है वो आपको इतना उठा देगा कि यू कांट इमेजिन। 9th का लॉर्ड 10वें घर में सैटर्न है, तो यहाँ पे आपको एक माशी तरक्की व रुतबा मिलने की एक ख्वाहिश जागेगी, जो आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, और आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होगी, और जो आप चाहते हैं वही आपका साल का स्टार्ट पहला ही ये आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें दे देगा। यहाँ पे फॉरेनर्स की तरफ से भी आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगी, कोई माशरे में बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, कुछ शोहरत मिल जाएगी, कोई कारोबार आपका शुरू हो जाएगा, अल्लाह की रहमत आपके ऊपर होगी। अल्लाह ताला कोई ना कोई आपको इतना करिश्मा दिखा देगा कि आप कहेंगे क्या बात है, साल का स्टार्ट ही मेरे लिए कितना अच्छा है। हाँ, आपका हर कदम बेहतरी की तरफ बढ़ता जाएगा, और बहुत कम वक्त में ज़्यादा मुआशी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे वन थिंग कीप इन योर माइंड दैट यू कैन गेट ह्यूज अमाउंट्स लाइक लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, आपकी किस्मत बदल सकती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजना है। तो ये आपका 2 तारीख को मरकरी निकल जाएगा, यहाँ पे वीनस और मून और सन रह जाएगा। अब वीनस और मून जब इकट्ठा होता है ना, तो आपका क्या कह लें कि लव ऑफ ब्यूटी, बड़े रोमांटिज़म, कूल माइंडेड, अच्छे कपड़े पहनना, फैशनेबल, आर्ट एंड म्यूज़िक में दिलचस्पी होगी, फेयर माइंडेड होंगे, शाई होंगे, क्लेवर इन बारगेनिंग, और फिर एक चीज़ नेगेटिव होगी कि आपको हर तरफ मैं ही मैं नज़र आएगा, अपनी बातें दूसरे पे इम्पोज करते नज़र आ रहे हैं। तो 9th हाउस आपको पता है अल्लाह ताला की रहमतों का है, अल्लाह ताला की बेहतर का है। यहाँ पे साल के स्टार्ट में आपको अपनी एजुकेशन जो बाहर पढ़ रहे हैं उनमें आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएगा, बहुत आपको कोई अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, या आपको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले होने के भी चांसेस हैं, और आपको यहाँ पे फेम मिलती नज़र आ रही है, फेम और फेवर मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पे लोगों की मदद करते, लोगों की हेल्प करते, लोगों से दुआएं लेते नज़र आ रहे हैं। टीचर हज़रात बहुत अच्छा बोलेंगे, इनकी बातें असर करेंगी। ये जो मजहबी रहनुमा हैं ये भी बहुत एक्टिव और बहुत ही बेहतर होंगे। चैरिटी, दान, या कह लें कि सदक़ात, ये बढ़ चढ़ के करेंगे। साल का आगाज़ आप अल्लाह ताला को खुश करके रहेंगे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बांटते नज़र आ रहे हैं, किसी की मदद करते नज़र आ रहे हैं, किसी के साथ आप प्यार से पेश आते हैं। गौर व फ़िक्र आपका बहुत अच्छा होगा, मेडिटेशन होगी, फार साइटेड होंगे, वजदानी अलामी कंडीशन होगी, किसी श्राइन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत ही आप रूहानी तौर पे चार्ज होंगे, और यहाँ पे थर्ड कंसेप्शन की भी आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाती है। तो साल का जो आगाज़ ही है टॉरियन, ये आपको बहुत कुछ दे जाएगा, इसलिए आप अब अगला साल बड़ा सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि ये महीना 18 तारीख तक आपको बहुत बेहतरी दे देगा। उसके बाद आपके असेंडेंट में राहु ने आ जाना है, फिर आपकी एक कहानी अलहदा शुरू होगी। तो उस तक मुझे इजाज़त दीजिए, चाहते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आइकॉन बेल भी दबाइएगा, और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।